पास इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम प्रोस्टिट्यूशन ये जाके ये जो आप कर रहे हैं ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है। ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है, जबकि कोई भी सरकारी एहलकार इस मामले से मुताल्लिक अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा खौफ है। एक तहकीकाती ऑफिसर ने यह भी बताया कि इन खवातीन को बचाने के लिए कोई भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि गल्फ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि जो वहाँ से मतलब कि अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, मतलब यूएई हो, सऊदी हो या फिर कहीं कतर हो, उसमें से अगर आप जो भिखारियों की तादाद है या फिर कहीं भिखारियों की जो संख्या है उसमें से अगर आप उठाओगे तो आपको 99% पाकिस्तानी मिलेंगे। अब आपने कभी ऐसा सुना है कि यूएस के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ पर इंडियन सीईओ है? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि वहाँ पर मतलब कि ये सारी जगह पर पाकिस्तानी कोई बड़ा सीईओ या फिर कहे कि पाकिस्तानी कोई बड़ा भाई साहब है जो कि बड़े बड़े पोस्ट पर है? कभी नहीं सुना होगा। किसी कंपनी को वो लीड कर रहा है या फिर कहे कि उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे अगर आप इंडियन ओरिजिन के काउंट करो तो सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, उसके अलावा एडोबी है, उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज़ है। अब पिछले दिनों शायद यूट्यूब का भी आया था, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का था, कई सारी और जगह पर भी है जहाँ पर इंडियन ओरिजिन्स के लोग मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी आपको भीख मांगते हुए दिखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर डीडब्ल्यू ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन के खवातीन आपकी पैसे सऊदी रियालों में मांग रही। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिमाइज प्रोस्टिट्यूशन ये जाके ये जो आप कर रहे हैं ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है। ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे। लेकिन इसमें आरजू मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर? मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात। जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं पैसे। वो कौम हो कि सिवाय फियर के, खौफ के अलावा आप काम नहीं कर सकते, और डंडे के बगैर आप नहीं चल सकते। और डंडा किसके पास है? वो आर्मी चीफ के पास है। लेकिन सर पाकिस्तान में आजकल तो सिर्फ अभी इनका रुख जो है, पहले कनाडा और इंडिया की तरफ था, ये यही बात करते थे यहाँ पे लोग, और पॉलिटिशियंस भी भारत की और कनाडा की बात होती थी। अब जो है वो इजराइल और फलस्तीन की बात होती है। पाकिस्तान के इश्यूज खत्म हो गए हैं या ये डिस्कस नहीं करना चाहते, छुप जाते हैं? ये आरजू एक मुझे ये बताएं, आप कहें कि पाकिस्तान के इशू होता है अगर पूरी बाकी सारा कुछ ठीक हो, 1-2 इशू हो जो सारी सोसाइटी कोलैप्स कर गई हो, मॉरल इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक्स ठीक हो जाते हैं, इकोनॉमिक बिगड़े हो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फ्लड आ गया फिर ठीक हो गया, कोविड आया फिर ठीक हो गया। जब एक सोसाइटी इखलाकी तौर पे कोलैप्स कर गया, आप कह रहे हैं उसको किस तरह ठीक किया जाए? इस वक्त आपका ये हल है ये कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए, सारा आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है, जबकि कोई भी सरकारी एहलकार इस मामले से मुताल्लिक अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा खौफ है। एक तहकीकाती ऑफिसर ने यह भी बताया कि इन खवातीन को बचाने के लिए कोई भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। अब यह माफिया अब भी सरगर्म है और स्मगलिंग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जो है वो जिस्म फरोशी के धंधे में जो है वो उनको लगा दिया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की, देखिए चाइना की हुकूमत और पाकिस्तान, ये तो दोनों हमारा फॉरेन ऑफिस का भी काम है कि ये एक मसला है जो अभी इसकी इब्तिदा हुई है
और इब्तिदा में ही अगर आप उसकी आप जो आपने ये फिगर कोट किया है, ये कोई मामूली छोटा फिगर नहीं है। तो इस मसले को रोकने के लिए जब ये पहली दफा रिपोर्ट हुआ था तो उस वक्त चाहिए था कि बाकायदा जो है हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि गल्फ़ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता है। इसमें ख़ास तौर पर इराक़, गल्फ़ ममालिक जिसमें सऊदीया, यूएई के तमाम तर ममालिक जो हैं इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और वहाँ पर जैसे ही भिखारियों के ख़िलाफ़ कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है या कार्रवाइयाँ होती हैं और जो भिखारी सामने आते हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी निकलते हैं। और तो और पाकिस्तानियों ने एक नया काम भी अब शुरू कर लिया है कि हरम काबा के अंदर जाके जब लोग एहराम बांध कर तवाफ़ कर रहे होते हैं वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते। और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से ही निकला है, जो कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। वहाँ जाके हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं, साथ ही साथ चोरी चिकारी भी वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं कि उन्हें मज़ीद वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्ड लोगों को वीज़े जो हैं वो फ़राहम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो अदाद शुमार आए हैं गल्फ़ ममालिक के अंदर से वो यही आए हैं कि वहाँ पर जितने भी चोरी चकारी के मामलात हैं और ख़ास तौर पर भिखारी हैं वो पाकिस्तानी उसके अंदर होते हैं। तो इस हवाले से जो ओवरसीज़ कमेटी थी उसके अंदर एक और इंकशाफात सामने आए हैं कि ओवरसीज़ कमेटी ने कहा कि जापान ने 3,40,000 स्किल्ड वर्कर मांगे थे कि पाकिस्तान अगर उनको फ़राहम कर सकता है तो वो उन तमाम लोगों को अपने पास बाइज़्ज़त रोज़गार दे सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और ख़ास तौर पर लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो जो स्किल्ड लोग हैं वो नहीं जा सके और उस मार्केट के ऊपर इंडिया जो है वो कब्ज़ा कर गया। ख़ास तौर पर साथ ही अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने भी अपने लोगों की एक बड़ी तादाद को वहाँ पे भिजवाया है और साथ ही साथ जो नेपाल है वो भी वहाँ पर पहुँचा है। अगर बात करते हैं हम भारत की, तो भारत ने इस 3,40,000 के पैकेज के अंदर 1.5 लाख लोगों को जापान भिजवाया है।